हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। तो बेटस कर हैं। पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, हमने किया है। दूसरा चैप्टर है जो हम कर चुके हैं वो है पी ब्लॉक। तीसरा चैप्टर है जो हम कर चुके हैं वो है सॉल्यूशन, पढ़ा था ना तीसरे नंबर पे, सॉल्यूशन। और जो चौथा चैप्टर जो कंटिन्यू कर रहे हैं हम वो है अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स, है ना? ऐसा ही है ना? हेलो, ठीक है। तो आप लोगों का वैसे टर्म वन में आना भी यही यही है, तो अपन ने लगभग उसी के आधार पे काम किया है। तो अपना इतना अब जो जो नए बच्चे हैं, मेघज भी, अनमोल भी, प्रेरणा भी, आप लोग का बेटा काम यह है कि सबसे पहले तो आप लोग ध्यान दो अल्काइल हैलाइड्स में। अल्काइल हैलाइड्स में ध्यान दो का अर्थ क्या है? अल्काइल हैलाइड्स में ध्यान दो का अर्थ है कि सबसे पहले बेटा क्लास नोट्स लिखना चालू करो। अच्छा, इसमें अनमोल ने मैसेज किया था कि सर ज़ेरॉक्स कराएं। बेटा कराने को करा लो, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मैं एक इफ़ेक्टिव बात ये बता रहा हूँ कि जब तक नोट्स अपने हाथ से ना लिखे जाएं बेटा, वो उस शिद्दत से याद ही नहीं होते। और एक्चुअली आखिरी दिन ना आपसे कोई रॉकेट साइंस पूछने भी नहीं वाला है, बीट बोर्ड्स, बीट जेई, बीट नीट, कुछ भी हो। आपको वही बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, बस आपको उनको रिकॉल करके जल्दी जवाब देने की बात होती है। तो वो रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी ही नहीं बेटा जब तक अपने हाथों से लिखोगे नहीं, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, आप भाई हर इंडिविजुअल व्यक्ति अपने एफिशिएंसी से काम करता है, तो अगर आपको लगता है कि आप जेरोक्स से कर लोगे तो कर लो, हालांकि अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, बाकी कराना तो करा लो। अच्छा, उसमें सर अगर हाथों से लिखे तो टाइम लगेगा, तो कैसे करेंगे हम? बेटा ऐसे करेंगे कि आज सैटरडे है, कल संडे, कल हमको मिलना नहीं है। तो आज और कल के दिन को एकदम इतना निष्ठा से मान लो कि अल्काइल एलाइड के नोट्स, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लिमिटेड है एकदम, अब तक जितना पढ़ा हुआ है, इसके नोट्स पढ़ो। और आपको अल्काइल एलाइड की सारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब में मिल जाएगी मेरे क्लासेस की। अच्छा, उनमें हो सकता है सवालों का डिस्कशन रिकॉर्ड नहीं करता मैं, पर हाँ, मैं जो जो समझाता हूँ चीज़ें, वो मेरे क्लास नोट्स अगर आपने लिखे हैं और वो रिकॉर्डिंग अगर आप देख लोगे तो आप मोर और लेस क्लास में जैसे थे वैसे। हाँ, इसके बाद भी आपको कुछ डाउट्स आ सकते हैं, तो डाउट्स आप मंडे को पूछ लो। हेलो, हेलो नए बच्चों, हाँ चाहिए मुझे। तो इतना अगर आप सीरियस हो तो इतना ज़रूर आपको करना चाहिए कि आज और कल में गिरी से गिरी हालत में अल्काइल हैलाइड्स और अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी के दिए मैंने, उसके क्लास नोट्स पूरे करते हुए आपकी, अब मैं मंडे से जो नया पढ़ाऊँ वो आपको समझ में आने लगेगा। अच्छा, अब रही बात सर, ऐसा 2-3 दिन चलने देंगे, ट्यूसडे वेंसडे तक, कि जो पढ़ा रहा हूँ पहले उसको रिवाइज़ कर करके, कि आप अल्काइल हैलाइड में मेरे हिसाब से ट्यूसडे या मैक्सिमम वेंसडे तक कंफर्टेबल हो जाओगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ सिंक में आ जाओगे। अब जब आप सिंक में आ गए तो रोज़ का काम तो इतना सारा होता नहीं है, तो फिर पीछे का काम करना चालू कर दो। मतलब रोज़ कम से कम 2 या 3 पन्ने लिखना चालू कर दो। किसके? पहले सॉलिड स्टेट निपटा लो, फिर पी ब्लॉक निपटा लो, फिर सोल्यूशन निपटा लो। इसमें आपको सोल्यूशन चैप्टर के भी रिकॉर्डिंग यूट्यूब में मिल जाएगी। पी ब्लॉक और सॉलिड स्टेट के टाइम पे बेटा मैं क्लास रिकॉर्डिंग करता नहीं था, तो वो नहीं मिलेगी। तो सर पी ब्लॉक और सॉलिड स्टेट का क्या करेंगे? तो बेटा जैसे पहले आप सोल्यूशन चैप्टर पे ही काम करना, रोज 2-2 3-3 पढ़ने लिखते हुए और रिकॉर्डिंग देखते हुए। मान लो एक रिकॉर्डिंग अगर 40 मिनट या 30 मिनट की होगी, तो एक दिन 15 मिनट की देख ली, उससे रिलेटेड नोट्स लिख लिए, फिर अगले दिन 15 मिनट की देख ली। अच्छा, नोट्स लिखने और समझने के बाद फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करने हैं। एनसीईआरटी के सबसे पहले करना होता है सॉल्व एग्जाम्पल, फिर इंटेक्स क्वेश्चन, ये कंपलसरी है, और एक्सरसाइज अगर आप जेई के लिए सीरियस बच्चे हो तो। ये सब होने के बाद आखिरी स्टेप होता है उस चैप्टर से रिलेटेड आर्काइव्स। आर्काइव्स मतलब बोर्ड में आए हुए सवाल, जो भी बोर्ड में आप हो पहले उस बोर्ड के सवाल कर लो, और वो हो जाते हैं तो उसके बाद जेई के सवाल। अब ये एक दिन में काम नहीं होगा बेटा, अगर मैं आपको एक टाइम टेबल दूँ तो ट्यूसडे या वेंसडे तक आपको अल्काइलाइड में सिंक में आ जाना चाहिए। सोल्यूशन चैप्टर अगर आप रोज का 2-2 घंटा भी इन्वेस्ट करना चालू करते हो तो मेरे हिसाब से 6 से 7 दिन में सोल्यूशन चैप्टर हो जाएगा, 6 से 7 दिन में पी ब्लॉक हो जाएगा, 6 से 7 दिन में सॉलिड स्टेट हो जाएगा। तो लगभग 21 दिन का सफ़र है जो आपको तय करना है आप पिछला काम, लेकिन रोज़ 2-2 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब सर सॉलिड स्टेट और पी ब्लॉक में अगर डाउट आए तो क्या करेंगे बेटा? डाउट पूछने के लिए मना किसने किया है? हर सैटरडे को डाउट क्लास होती है। हाँ, अगर आप डाउट पूछोगे तो, नहीं पूछोगे तो कुछ नया पढ़ा दूंगा। और इनफैक्ट सैटरडे तक की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हर क्लास की शुरुआत का 10 मिनट आप डाउट पूछ सकते हो, उस पर लिए कोई मनाही है नहीं। क्लियर होता है काम कैसे करना है? हेलो,
अच्छा, उसमें पढ़ने का तरीका मैं एक बार फिर से बता दूं। सबसे पहले हमको अपने क्लास नोट्स कंप्लीट करने हैं। कैसे कंप्लीट करने हैं कि हमको चीज़ें हिंदी में, इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ हिंदी में समझ में भी आए। समझ में आने में मदद कौन कर देगा? आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग्स देख लो, नहीं तो डाउट पूछो। सबसे पहला स्टेप होता है क्लास नोट्स। दूसरा स्टेप होता है एनसीईआरटी। लेकिन एनसीईआरटी का क्या? एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस। तीसरा स्टेप होता है बेटा आर्काइव्स। कौन से आर्काइव्स? बोर्ड के आर्काइव्स की किताब। प्रीवियस ईयर बोर्ड के आर्काइव्स की किताब खरीदनी है, जो भी बोर्ड में हो आप, उससे रिलेटेड। क्यों? क्योंकि बोर्ड में एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल और इंटेक्स से काम बन जाता है। उसके बाद चौथा स्टेप होता है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बोर्ड और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज अच्छी होती है। और एक्सरसाइज करने के बाद, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो मैं मान के चल रहा हूँ आप सीरियस बच्चे हो जेई के, तो अगर आपने बोर्ड की एक्सरसाइज कर ली, एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर ली, तो पांचवा स्टेप होता है आपका जेई या नीट के आर्काइव्स। चैप्टर वाइज जेई या नीट के आर्काइव्स की किताब आपके पास होनी चाहिए। हेलो, ये 5 स्टेप हैं बेटा किसी भी चैप्टर में योग्यता हासिल करने के लिए। हेलो, हेलो।